आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम में से किसी किसी सज्जन को तो क्या हिरण्यकश्यपु को भी यही शक, शुबा और संदेह था कि भगवान और लक्ष्मी जी सर्वव्यापक नहीं हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं। तो दोस्तों, भगवान सर्वव्यापक हैं। क्यों हैं? इसका प्रमाण भी चाहिए ना। इसका प्रमाण है 8वां अध्याय श्री विष्णु पुराण। दोस्तों, श्री विष्णु पुराण के इस 8वें अध्याय को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि भगवान तथा लक्ष्मी जी सर्वव्यापक क्यों हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बता रहे हैं कि हे महामुनि, मैं तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से इधर रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तू रोता क्यों है? तब उसने कहा कि आप मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, तेरा नाम रुद्र है। अब तू रो मत, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार फिर रोया। तब ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रख दिए तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित कर दिए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित कर दिए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुन लीजिए। उन्हीं के पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। भार्या कहते हैं पत्नी को। हे द्विजसतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा पैदा हुई। भगवान शंकर ने उसे अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से पैदा हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? तब श्री पराशर जी ने बताया कि हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही
ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी हैं। हरि नियम है और ये नीति हैं। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत या राजा हैं तथा लक्ष्मी जी भूमि हैं तथा भगवान संतोष हैं। लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति यानी कि घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान साम स्वरूप और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं, यानी कि हुताशन कहते हैं अग्नि को, और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और धृत आधार हैं। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धूमोरणा हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगत माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नंद हैं और श्री जी नदी हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल और कमलायला और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कोई नहीं है। तो दोस्तों, श्री विष्णु पुराण का 8वां अध्याय मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, यह अध्याय मैंने आपके समक्ष रखा। इसमें
रौद्र सृष्टि और भगवान तथा श्री लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन आपके समक्ष रखा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण हरि।